मरने वाले की मृत्यु का उपाय क्या है? जल्दी मरने वाले की मृत्यु का उपाय क्या है? अच्छा, एक बात और है, हम यहां प्रतिपल जी नहीं रहे, हम यहां प्रतिपल मर रहे हैं। कहते हैं ना कि भाई जिंदगी जी रहे हैं, भाई जिंदगी जी नहीं, जिंदगी मर रही है। मानो आपने अभी कोई एक स्थान चुना, जैसे मानो आपको कानपुर से वृंदावन आना है और आप गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी आपकी चल दी, तो क्या आप ये कहेंगे कि अभी हम कानपुर हैं? नहीं, क्या कहेंगे? हम वृंदावन जा रहे हैं। जीवन तो जब शुरू हुआ, जन्म हुआ उसी दिन, पर लेकिन अब हम जा कहां रहे हैं? हमारा अंत कहां है? हम कहां जाके रुकेंगे? हमारे जीवन की नैया है वो कहां जाके रुकेगी? मृत्यु के निकट जाकर के। हम कहां जा रहे हैं? मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। मतलब हम जी नहीं रहे, हम तो मर रहे हैं, प्रतिपल मर रहे हैं। और इस मरण से अगर बचना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? अच्छा, ये और है कि जब आप वृंदावन के लिए आए तो आपको पता है कि आपकी ट्रेन आपको 8 बजे मथुरा स्टेशन छोड़ देगी, पर लेकिन ये जो जीवन की नैया है ना, क्या पता है कि कब रुकेगी? पता नहीं। अभी हमने 1 मिनट सांस ली है, क्या मालूम दूसरी मिनट सांस हम ले पाए ना ले पाए, कौन जानता है इस बात को? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए फिर? देखो कितना बड़ा एक आश्चर्य है ये, कि हमें ये नहीं मालूम कि हम अगले पल जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, फिर भी हम कामना क्या करते हैं? अरे भाई अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अरे भाई बहुत कुछ के चक्कर में कुछ ऐसा ना हो कि तू रहे ना रहे दुनिया में। जो कुछ करना है वो तो तू कर नहीं रहा, और जो तुझे नहीं करना चाहिए उसके पीछे भाग रहा है, जिंदगी को दौड़ा रहा है। नहीं, पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन हमको केवल और केवल एक काम करना चाहिए, क्या? अपनी जिह्वा से प्रतिपल भगवान के नाम का संबंध बना ले, जीवन जीवन के लिए। हर समय भगवान का भजन करें। किसी ने कहा, भैया भगवान का भजन अगर हर समय करेंगे तो फिर घर के काम कैसे करेंगे? कोई बाबा तो है नहीं। अरे बाबा भी हो तो क्या बात है, भोजन के लिए तो सबको चाहिए, रहने के लिए सबको चाहिए, तो वो जो काम है वो कार्य है उनको कौन करेगा आकर के? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैंने ये कहा कि काम मत करो, जो कार्य आप कर रहे हैं ना वो पूर्ण निष्ठा के साथ में करो। कोई मना नहीं है आपसे कार्य करने की। अगर आप किसी ऑफिस में कार्य करते हैं तो बड़ी श्रद्धा के साथ उसको करो, जिम्मेदारी के साथ उसे करो, कौन मना करता है तुम्हें? बोले भगवान का भजन, बोले भगवान का भजन तो केवल मन से किया जाता है, शरीर से भगवान का भजन नहीं हो पाता। शरीर क्या करेगा? ये इस दिल में, हृदय में भगवान के लिए जगह हो, और ये सोचो कि जो मैं ये सब कर रहा हूं ना, ये भी भगवान के लिए कर रहा हूं, उसका मुझे आदेश आया है आज। जैसे अभी भागवत चल रही है यहाँ, तो हमने आपसे कहा कि भाई आपकी ड्यूटी है कि आपको पूरा ठाकुर जी के इस पूजा का ध्यान रखना है, तो ये हमारी ड्यूटी है। 7 दिन के बाद हमारी ये ड्यूटी खत्म हो जानी है। इसी तरह ये सोचो कि भगवान ने हमको ये ड्यूटी दी है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो अपने हैं, जिनसे थोड़ा हमारा संबंध बन गया है, कोई ताऊ है, कोई चाचा है, कोई बाबा है, कोई अम्मा है, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई बच्चा है, कोई पत्नी है, उनसे बस संबंध रखो। भगवान तुमने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं, मैं जिम्मेदारी पूर्ण निष्ठा के साथ करूंगा, इसमें कोई गलती ना हो पाए ऐसी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगा, पर लेकिन अंत में तो मुझे आना तेरे पास ही है, ऐसा मन में चिंतन चलता रहे।
हर समय चिंता। ऑफिस में आप काम करते हैं, करिए। कंप्यूटर पे आप काम करते हैं, हाथों से करिए। धीरे धीरे सांस छोड़ें तो राधा कृष्ण, सांस लें तो राधा कृष्ण। क्या आप कंप्यूटर पर काम करते वक्त अपने जुआ से राधा कृष्ण नहीं बोल सकते? कई लोगों की ड्यूटी ऐसी होती है, केवल उनको खड़ा रहना है, बैठे रहना है कुर्सी पर। क्या वो राधा कृष्ण नहीं जप सकते? अरे माला लेके नहीं जप सकते, कोई बात नहीं है, बैठ जाओ, खड़े हैं, जैसी भी स्थिति में हैं आप, उसी स्थिति में भगवान का भजन करो। घर में माताएं भोजन बनाती हैं तो बस भोजन बनाते बनाते ये सोचें कि जो मैं ये भोजन बना रही हूं ना, ये मैं अपने राधा रमन को जो है भोग लगाऊंगी। अभी मैं अपने बांके बिहारी का प्रसाद बना रही हूं, फिर देखो उस भोजन का स्वाद, वो फिर खाना नहीं रहेगा, वो खाना नहीं, फिर वो भोजन बन गया, फिर वो प्रसाद बन गया, क्योंकि मेरे राधा रमन का उसमें एक दृष्टिपात हो गया। मेरे गोविंद ने उसमें से थोड़ा चख लिया कि आज मैया तूने इसमें नमक कम डाला है, कल से इस नमक को ठीक कर लेना। जब मेरा राधा रमन उस प्रसाद को चख लेगा तो उस प्रसाद में एक दिव्य, एक अलौकिक स्वाद बन जाएगा। अपने घर में जब आप झाड़ू लगाएं तो ये विचार करो कि मैं तो राधा रमन के मंदिर में झाड़ू लगा रही हूं। झाड़ू लगाते लगाते आप श्री हरि का चिंतन करते रहो, कौन मना करता है आपसे? अरे वैसे भी तो हमारी जुआ चुप नहीं रहती है, वैसे भी तो कुछ ना कुछ ऊटपटांग बोलती रहती है। इससे अच्छा है कि भगवान का नाम जाप करें हम। गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से